कहने लगे, राजन अब मैं तुम्हें सृष्टि के बारे में बताता हूँ, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। भगवान नारायण है, कौन कौन जानता है भगवान नारायण को? यहाँ के लोग नहीं जानते, नारायण को जानते हैं, समझदार हैं, ग्वालियर की माता है। अरे मैया आपका ही तो भरोसा है, हमारे पुरुष लोग तो बहुत कम आते हैं कथा में, आप लोगों के ऊपर ही तो पृथ्वी टिकी हुई है। धर्म जो आगे धर्म बढ़ रहा है वो हमारी माताओं के वजह से बढ़ रहा है, और हमारा कर्तव्य भी है धर्म को आगे लेकर के चलना, क्योंकि आप शक्ति हैं, शक्ति ही धर्म को आगे ले जाती है, शक्ति से ही सब उत्पन्न होता है। आपकी भले ही 2 भुजाएं हैं लेकिन आप 4 भुजाएं वाली हैं, आप शक्ति हैं। भगवान नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उसी कमल पर एक ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह हो गए, चारों तरफ देखने के कारण 4 मुंह हो गए ब्रह्मा जी के। उन्होंने सोचा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? बोले इस कमल पर मैं प्रकट हुआ हूं, कमल के नीचे उतर करके जाता हूं, देखता हूं मैं इसका अंत कहां है। ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के सहारे सहारे नीचे पहुंच गए, लेकिन उस कमल की तंतु का कोई अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी पुनः लौट करके आ गए, उनको 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा, यानी कि ब्रह्मा जी तप करो। उसी समय ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए। तपस्या करते करते कई समय बीत गया, भगवान नारायण आए। नारायण ने ब्रह्मा जी को आकर के 4 श्लोकों भागवत के बारे में बताया, ज्ञान दे दिया, और ब्रह्मा जी से कहा ब्राह्मण अब आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, मैं सृष्टि को बढ़ाना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा भगवान। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, 4 ऋषियों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषियों को प्रकट किया। ऋषियों से कहा आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, सृष्टि के लिए मैंने आपको बनाया है। चारों ने पुत्रों ने मना कर दिया, बोले पितामह हम तो भजन करने के लिए आए हैं और हम तो भजन करेंगे, आपकी सृष्टि के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। उन चारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, संतान है, आजकल की संतान पिता की बात मानती ही कब है, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने भी अपने मन को समझा लिया, पुनः 10 पुत्रों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद, 4 ऋषियों को पुनः प्रकट किया। इनसे कहा कि आप भी सृष्टि का विस्तार कीजिए, मैं सृष्टि के लिए आपको बनाया है। बोले सृष्टि के लिए बनाया है, हम भी सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम भी भजन करेंगे। अब तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया सज्जनों, क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक रुद्र रूप में प्रकट हुए, वो है रुद्र भगवान। बोलिए रुद्र भगवान की। कुछ खाके नहीं आए, रुद्र भगवान ने अवतार लिया है और आप जय नहीं बोल रहे। बोलिए रुद्र भगवान की। ठीक है, क्रोध के कारण रुद्र ने अवतार लिया, उनका नाम हो गया रुद्र। रुद्र से कहा ब्रह्मा जी ने, बोले आप भी सृष्टि का विस्तार कीजिए, मैं सृष्टि के लिए आपको बनाया है। बोले ठीक है प्रभु, हे पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। भगवान भोलेनाथ ने डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी, भूत, प्रेत, बेताल ऐसी सृष्टि को बना दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे अरे रुद्र, अभी इनको लगने वाले तो बने नहीं हैं, लेकिन उससे पहले आपने ऐसी सृष्टि का विस्तार कर दिया, आपकी सृष्टि को रोकिए, हमें ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। शंकर जी की सृष्टि को रुका दिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से सरस्वती देवी को प्रकट किया और छाया से करदम जी को प्रकट किया, होठ से ब्रह्मा जी ने लोभ को प्रकट किया, और इसके बाद में अपने दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा जी को प्रकट किया, और मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का सज्जनों विस्तार हुआ है। हम लोग मनुष्य इसीलिए कहला जाते हैं क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं। बोलो राधे राधे।